क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर कोई ऐसा स्थान है जहां स्वयं नर्मदा माता की धारा ओम का रूप बनाती है और जहां भगवान शिव काल के पार खड़े होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये वही दिव्य स्थान है जहां चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव विराजमान है। नमस्कार, स्वागत है आपका डिवाइन सक्सेस चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही दिव्य कथाएं समय पर मिलती रहें। आज की इस कथा में हम जानेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव के बारे में, जो मध्य प्रदेश की पवित्र नर्मदा नदी के बीच स्थित है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के बीच एक सुंदर द्वीप है, मंडाता द्वीप। यह द्वीप अपने अद्भुत आकार के कारण ओम जैसा प्रतीत होता है। इसी कारण यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। कथा मिलती है कि प्राचीन समय में दैत्यों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता असहाय हो गए। उन्होंने मिलकर भगवान शिव की उपासना करने का निश्चय किया। देवगण नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे और वहीं कठोर तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने वचन दिया कि वे यहीं सदा के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप में निवास करेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। इसी प्रकार यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार मंदर पर्वत पर महान तपस्वी मंदन मुनि गहन साधना में लीन थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, हे मुनि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और यहाँ सदैव विराजमान रहूंगा। तभी से इस स्थान को ओंकारेश्वर कहा जाने लगा। कहा जाता है कि इस पवित्र द्वीप पर स्वयं नर्मदा माता की कृपा दृष्टि बनी रहती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ मिलकर पूजने का विधान है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी की परिक्रमा और ओंकारेश्वर मामलेश्वर के दर्शन को अत्यंत पवित्र माना गया है। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर नर्मदा तट पर स्नान करते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं और दिव्य शांति का अनुभव करते हैं। हर दिन यहाँ घंटों तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है और ओम नमः शिवाय की गूंज से पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का वो स्वरूप है जहाँ वे सदा अपने भक्तों की रक्षा के लिए विराजमान है। आइए हम भी प्रार्थना करें, ओमकारेश्वर महादेव की कृपा से हमारे जीवन के सभी संकट दूर हों। आप देख रहे थे डिवाइन सक्सेस, जहां हर कथा हमें दिव्यता और श्रद्धा से जोड़ती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही पावन कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय भोलेनाथ, जय ओंकारेश्वर।